Hello student, in this particular section we are going to discuss about congenital heart disease. So congenital is nothing but it is a condition which is present by birth. Okay, so the condition, or you can say the heart related problem or the cardiovascular problem which is present by birth is known as congenital heart disease. In this condition we are going to discuss about all the cardiovascular problem which is arise during the birth. Okay, congenital heart disease. All congenital heart disease can be classified into three groups. I have already shown here the classification of congenital heart disease. So first of all, we will discuss about acyanotic heart disease, then cyanotic heart disease. Then further we will discuss about obstructive defect. Means these are the all the cardiovascular problem. In this also we have to discuss about different kind of diseases. But first of all, we will discuss about what is cyanotic disease and what kind of disease come under in this condition. Okay. Okay, let's discuss about our first condition, acyanotic heart disease. This can also be called as defect with the increased pulmonary blood flow. This sentence actually is the, you can say, description of acyanotic heart disease. When there is increased pulmonary blood flow, that condition may arise as acyanotic heart disease. Further, it will be more clear when you listen whole the lecture. Let's quickly discuss what disease we will have to discuss in this particular section. Okay, patent ductus arteriosus. First of all, we will discuss about patent ductus arteriosus, then arterial septal defect and ventricular septal defect. Okay, before listening this video, before going through this topic, I recommend you please learn fetal heart circulation. Then only you will get the, you will know the theory of, you will easily understand the what is congenital heart disease, right? पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस. ओके, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस स्टार्ट करने से पहले इस डायग्राम को हम थोड़ा समझ लेते हैं. ये डायग्राम आपको समझ में आएगा तो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस आपको इजीली समझ में आ जाएगा. ओके, सो ये जो मैंने डायग्राम बनाया है फीटल लाइफ सर्कुलेशन का, फीटल जो हार्ट सर्कुलेशन होता है वो डायग्राम है. आपको थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है. अडल्ट सर्कुलेशन से इसे कोरिलेट मत कीजिएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे. इसलिए मैं रिकमेंड करती हूँ फीटल हार्ट सर्कुलेशन आप इस वीडियो को देखने से पहले पढ़ लें. ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर है हार्ट है, आई नो ये बहुत रियलिस्टिक स्ट्रक्चर नहीं है, बट आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा. ये मैंने एट्रिया बनाया है, ये वेंट्रिकल बनाया है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है हार्ट का. ओके, हमने पढ़ना है व्हाट पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस. अच्छा, डक्टस आर्टरियोसिस क्या होता है? बेसिकली ये कनेक्शन होता है, एक तरह की आप कह सकते हो व्हाट यू कैन से बाईपास होता है. ओके, बाईपास किसके बीच में होता है? पल्मोनरी आर्टरी और डिसेंडिंग आयोटा के बीच में होता है. क्यों होता है? जब आप फीटल सर्कुलेशन पढ़ते हैं तो आपने वहां पे बहुत टाइप के बाईपास देखे होंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि फीटल लाइफ में जो लंग्स होते हैं वो मैच्योर नहीं होते हैं और वो रिस्पिरेटरी यूनिट की तरह काम नहीं करते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं. जबकि रिस्पिरेटरी यूनिट हमारी क्या होती है? प्लेसेंटा होती है. तो वहां से जो प्लेसेंटा होती है, प्लेसेंटा से रिस्पिरेशन इनिशिएट करने के लिए कुछ चेंजेस होते हैं फीटल लाइफ में, जिसमें से पहला चेंजेस जो है हमारा डक्टस आर्टरियोसिस है. और ये डक्टस आर्टरियोसिस जब समय के साथ क्लोज नहीं होती है आफ्टर बर्थ, तो वो कंडीशन पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में कन्वर्ट हो जाती है, मीन्स एक डिजीज कंडीशन में कन्वर्ट हो जाती है. इसको थोड़ा और समझते हैं इस डायग्राम से. सो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस बेसिकली क्या होता है? जब पल्मोनरी जो हमारी आर्टरी होती है और डिसेंडिंग आयोटा होता है, उन दोनों के बीच में क्या हो जाता है? जो डक्टस आर्टरियोसिस यानी जो बाईपास प्रेजेंट होता है वो फंक्शनल और एनाटॉमिकल क्लोज नहीं होता है, उनका क्लोजर नहीं होता है. वो कंडीशन हमारी पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस कहलाती है. ओके, इस डायग्राम से थोड़ा हम समझेंगे. ये हमारा क्या है? पल्मोनरी आर्टरी है. देखिए ये वाला स्ट्रक्चर, पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से हमारी अराइज होती है? हमारी वेंट्रिकल से अराइज होती है. ओके, राइट वेंट्रिकल से अराइज होती है जो लंग्स तक जाती है. और जो अयोटा है हमारा, डिसेंडिंग अयोटा हमारा किधर से होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है. लेकिन फीटल लाइफ में देखिए यहाँ पे मैं आपको शो कर रही हूँ कि यहाँ पे कनेक्शन होता है, क्योंकि ब्लड जो यहाँ से लंग्स में जा रहा है वो जो हमारा लंग्स में जा रहा है फीटल लाइफ में, लंग्स तो हमारा इमेच्योर है तो प्यूरिफिकेशन तो पॉसिबल नहीं है. तो इस बाईपास से जो ब्लड है वो किधर चला जाएगा? हमारा किस तरफ चला जाएगा? वेंट्रिकल में चला जाएगा. ओके, थोड़ा सा क्लियर और करते हैं कि पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस बेसिकली क्या होता है? एक एबनॉर्मल जो कनेक्शन फॉर्म होता है, सॉरी एबनॉर्मल कनेक्शन इसको नहीं कहेंगे, ड्यूरिंग फीटल लाइफ जो बाईपास फॉर्म होता है हमारा पल्मोनरी आर्टरी और डिसेंडिंग आयोटा के बीच में, जब उनका एनाटॉमिकल एंड फंक्शनल क्लोजर नहीं होता है तो आफ्टर बर्थ वो कंडीशन पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में कंडीशन कंसीडर होती है. राइट, यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम शो किया है. पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस बेसिकली होता क्या है? यहाँ पे देखिए एक बाईपास बना हुआ है. अब ये बाईपास क्यों है? जब फीटल सर्कुलेशन आप पढ़ेंगे तो ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा. सो एन एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, पल्मोनरी आर्टरी एंड द अयोटा, आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो एक एबनॉर्मल कनेक्शन होता है आफ्टर बर्थ ड्यू टू द फेलियर ऑफ फीटल डक्टस आर्टरियोसिस टू क्लोज विद इन द फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ. जब डक्टस आर्टरियोसिस का जो क्लोजर है वो फेल हो जाता है फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में, वो कंडीशन क्या कहती है? पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में कन्वर्ट हो जाती है. ओके, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस पीडीए इज अ परसिस्टिंग ओपनिंग बिटवीन टू मेजर ब्लड वेसल्स लीडिंग फ्रॉम द हार्ट. जो मेजर ब्लड वेसल्स है, कौन सी ब्लड वेसल्स है? हमारी एक पल्मोनरी आर्टरी, दूसरी हमारी डिसेंडिंग एरोटा. ये दोनों ही हमारी मेजर
अदर ब्लड वेसल्स है, और इन दोनों के बीच में जो ओपनिंग है वो परसिस्टेंट है, मतलब कंटिन्यू ओपन है वो, क्योंकि इसको समय के साथ क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, एनाटॉमिकल एंड फंक्शनल क्लोजर होना चाहिए, बट ये क्या हो रही है, क्लोज नहीं हो रही है, यहाँ पे जो है क्लोजर नहीं प्रेजेंट है, वो कंडीशन क्या हो जाएगी, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर? ये की पॉइंट्स मैंने ऐड ऑन किया है ताकि आपकी डिजीज पैथोलॉजी थोड़ी और क्लियर हो जाए, इसको एक बार आप रिव्यू कर लीजिएगा। ओके, पैथोलॉजी डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं, हम अभी तक क्या पढ़ लेते हैं। यस, हम पढ़ लेते हैं फीटल सर्कुलेशन में जो बाईपास प्रेजेंट होता है वो क्यों प्रेजेंट होता है। सबको पता है कि क्योंकि लंग्स नॉन फंक्शनल होते हैं और रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमारा प्लेसेंटा होता है, इसीलिए कुछ बॉडी में मेजर चेंजेस आते हैं जो समय के साथ आफ्टर डिलीवरी क्लोज भी हो जाते हैं, डिसअपियर भी हो जाते हैं। लेकिन अगर डिसअपियर ना हो, ये जो बाईपास है या जो हम कह सकते हैं जो बॉडी हमारी कंपनसेट करके न्यू थिंग्स का फॉर्मेशन कर रही है, न्यू चैनल्स का बाईपास का फॉर्मेशन कर रही है, अगर ये डिसअपियर ना हो समय के साथ, तो ये कंडीशन हमारी डिजीज कंडीशन में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, इसको और इजी समझेंगे कैसे, कि अभी तक हम पढ़ रहे थे पल्मोनरी आर्टरी और डिसेंडिंग आयोटा के बीच में एक कनेक्शन प्रेजेंट है, राइट। अब वो कनेक्शन का प्रेजेंट है, फीटल लाइफ में प्रेजेंट है, जिसकी जरूरत हमें आफ्टर बर्थ जरूरत नहीं है। इस वजह से आफ्टर बर्थ क्या होता है, कुछ समय बाद ये जो बाईपास प्रेजेंट है, जो बाईपास का फॉर्मेशन हुआ है बॉडी में, बच्चे की बॉडी में, वो कुछ समय बाद अपने आप ही डीजनरेट हो जाते हैं। बट पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ये जो बाईपास है, जो हमारा कौन सा बाईपास है, डक्टस आर्टरियोसिस बाईपास है, उनका फंक्शनल और एनाटॉमिकल क्लोजर नहीं हो पाता है समय पे, तो कंडीशन कन्वर्ट हो जाती है किसमें, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में कंडीशन ये कन्वर्ट होगी तो इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स अराइज होंगे, क्योंकि जो नॉर्मल हमारा, अब यहाँ से एक पोर्शन आपको क्लियर हो गया होगा कि पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या होती है। ओके, नेक्स्ट सिनेरियो क्या है इसमें, अब क्योंकि हमारा जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है उसमें प्रेशर ज्यादा होता है। प्रेशर क्यों ज्यादा होता है, हमारी लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट को पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करनी है, ठीक है, पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करनी है, इसलिए वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है। तो वहां प्रेशर ज्यादा होगा, हमारे लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में प्रेशर ज्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है जो हमारी डिसेंडिंग आयोटा है उसमें भी प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक, अब डिसेंडिंग आयोटा में प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि डिसेंडिंग आयोटा में प्रेशर ज्यादा है और वहां पे एक एबनॉर्मल कनेक्शन है। अब जो मैंने डायग्राम आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था, उस डायग्राम को एक बार आप रिव्यू कीजिए, कि जो पिछली स्लाइड में मैंने दिखाया था कि जो डिसेंडिंग आयोटा है वहां पे एक एबनॉर्मल कनेक्शन प्रेजेंट है हमारा इसमें दिस पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। तो जो हाई प्रेशर हमारा ब्लड है वो किधर शिफ्ट होने लगेगा, किधर की शिफ्ट होने लगेगा, पल्मोनरी आर्टरी में शिफ्ट होने लगेगा, राइट। तो आप इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो लेफ्ट साइड में जो हार्ट का प्रेशर है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से आयोटा में ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, लेकिन क्योंकि वहां पे कनेक्शन एक बाईपास प्रेजेंट है तो वहां से ब्लड शंट होकर किधर चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। ठीक, अब पल्मोनरी आर्टरी से वापस से लंग्स में चला जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि पल्मोनरी आर्टरी में मैम वापस से ब्लड चला जा रहा है, तो जो टिश्यू परफ्यूजन है बॉडी का वो कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा, टिश्यू परफ्यूजन जो होगा वो कम होगा। बट यहाँ पे साइनोसिस की कंडीशन नहीं जनरेट होगी, जो हम यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है ना, ए साइनोटिक डिजीज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो ब्लड किधर शंट होते जा रहा है, इधर पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड शंट हो रहा है। इस पे हम आएंगे, पहले इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि इस जो शंटिंग हो रही है, इस शंटिंग को बोलते हैं लेफ्ट टू राइट शंट। लेफ्ट से राइट की तरफ ब्लड गया, इसलिए लेफ्ट टू राइट शंट कहते हैं। क्यों गया मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया है, क्योंकि अयोटा में ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है, हाई प्रेशर होता है, इसीलिए वो शिफ्ट हो जाता है ब्लड कहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक, अच्छा, इस कंडीशन को ए साइनोटिक हार्ट डिजीज क्यों बोलते हैं, ए साइनोटिक हार्ट डिजीज इसलिए बोलते हैं कि जो ब्लड है वो वापस से किधर चला जा रहा है, हमारा लंग्स में चला जा रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी नहीं हो रही है, बट लेकिन ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है, वो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो ब्लड है वो वापस से लंग्स में चला जा रहा है, इसलिए इस कंडीशन को ए साइनोटिक हार्ट डिजीज बोलेंगे। और दो कॉम्प्लिकेशन अराइज होंगी, बट एज सच वैसी अराइज नहीं होंगी जैसी साइनोटिक हार्ट डिजीज में अराइज होती है। ओके, जब हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी तक हमने यहाँ पे क्या देखा कि ब्लड किधर शंट हो रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में शंट हो रहा है, तो जिसकी वजह से कौन कौन सी कंडीशन अराइज होगी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में पढ़ते हैं। अब ब्लड हमारा किधर शंट राइज हुआ, हमारा सॉरी शंट हुआ, हमारा वेंट्रिकल में शंट हुआ, पल्मोनरी आर्टरी, अब पल्मोनरी आर्टरी किधर जाके मर्ज हो रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल में मर्ज हो रही है। सो लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसी मर्ज होगी, अब वहां पे क्या होगा, अचानक से ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि वहां तो ब्लड कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, एक तो हमारा हमारा जो राइट एट्रियम है वहां से भी ब्लड आ रहा है, और किधर से ब्लड जा रहा है, हमारा पल्मोनरी आर्टरी से भी ब्लड चला जा रहा है वहां पे। ठीक, तो वहां पे धीरे धीरे प्रेशर एराइज होने की वजह से वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की कंडीशन जनरेट होगी। ठीक, जिसकी वजह से नेक पल्सेशन भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्लड फ्लो क्या हो गया, बढ़ गया है, इसलिए नेक जो वेन है वहां पे पल्सेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, इनलार्जमेंट ऑफ हार्ट मिलेगा, क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा, ब्लड प्रेशर अल्टीमेटली एक पॉइंट पे क्या होगा, बढ़ जाएगा हार्ट में, जिसकी वजह से हार्ट का एनलार्जमेंट हो जाएगा, जिसमें मोस्ट कॉमन वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है। धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होकर हार्ट का जो साइज है वो भी बढ़ जाएगा, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी।
वाइड पल्स प्रेशर हो जाएगा। अच्छा, वाइड पल्स प्रेशर और बाउंडिंग जो पल्स हो जाएगी, दोनों में आपको कंफ्यूजन होगा कि वाइडन पल्स प्रेशर भी है और बाउंडिंग पल्स क्यों है। ओके, तो वाइडन पल्स प्रेशर कैसे होगा, क्योंकि बीपी यहाँ पे क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, जो ब्लड प्रेशर वो कम हो रहा है, क्योंकि जो प्रेशर से ब्लड आ रहा है वो आधा किधर शिफ्ट हो जा रहा है, हमारा पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जो है शिफ्ट हो जा रहा है। अब ऐसा नहीं कि पूरा ब्लड शिफ्ट हो रहा है, कुछ अमाउंट उधर भी शिफ्ट होगा और कुछ अमाउंट बॉडी में भी सप्लाई होगा। हो सकता है कम अमाउंट उधर शिफ्ट हो और मैक्सिमम अमाउंट हमारा बॉडी में शिफ्ट हो, इसलिए ये एसाइनोटिक हार्ट डिजीज भी होती है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं, क्योंकि पूरा ब्लड हमारा आर्टरी में नहीं जा रहा है, कुछ अमाउंट हमारा जा रहा है। पर क्योंकि कुछ अमाउंट जा रहा है, यानी कार्डियक आउटपुट क्या हो रहा है, कार्डियक आउटपुट तो हमारा जितना है जो कार्डियक आउटपुट है वो तो हमारा एक्चुअल है, बट जो कार्डियक आउटपुट से ब्लड आ रहा है वो डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा है हमारी पूरी बॉडी की, समझ रहे हैं आप। ओके, तो वाइड पल्स प्रेशर क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बीपी होगी वो फॉल हो जाएगी। ठीक, बाउंडिंग पल्स देखने को क्यों मिलेगी, बाउंडिंग पल्स देखने को कैसे मिल सकती है, जो हार्ट है हमारा क्या करेगा, जैसे ही दिस शंटिंग होगा पल्मोनरी आर्टरी में, तो हमारा जो हार्ट है वो कंपनसेट करेगा, कंपनसेट करने के बाद जो हमारा वेंट्रिकल साइज है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, न्यूरो एंडोक्राइन एडेप्टेशन एक्टिविटी होगी वो बढ़ जाएगी हार्ट की, जिसकी वजह से कैटाकोलामाइन जो होगा वो सर्कुलेट होगा पूरी बॉडी में, और सर्कुलेशन के बाद क्या होगा, जब ये कैटाकोलामाइन है वो क्या करता है, कॉन्ड्रिलिटिक को बढ़ाता है और हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से बाउंडिंग पल्स देखने को मिलेगी। एक बार और समझ लेते हैं, जैसे ही हार्ट कंपनसेट करेगा, वेंट्रिकल साइज बड़ा होगा, और वेंट्रिकल साइज बड़ा होने के लिए न्यूरो अडेप्टिव बिहेवियर जो होगा वो स्टार्ट करने लगेगा। अब न्यूरो अडेप्टिव बिहेवियर क्या होगा, इसमें जो बॉडी होगी सिंपैथेटिक एक्टिविटी परफॉर्म करने लगेगी, और सिंपैथेटिक एक्टिविटी क्या होगा, सिंपैथेटिक एक्टिविटी से कैटाकोलामाइन रिलीज होगा। अब ये कैटाकोलामाइन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है कैटाकोलामाइन, कैटाकोलामाइन हमारे हार्ट रेट को बढ़ा रहा है और हार्ट कॉन्ट्रिलेटिव को बढ़ा रहा है, इसलिए बाउंडिंग पल्स देखने को यहाँ मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। अब हॉर्सनेस ऑफ वॉइस देखने को क्यों मिलेगी, क्योंकि जो डायलेशन है पल्मोनरी आर्टरीज का वो प्रेशर अराइज करेंगे, जो लैरिंजियल नर्व है, इसकी वजह से हॉर्सनेस ऑफ वॉइस देखने को मिलेगा। कंटिन्यू मरमर साउंड देखने को मिलेगा, किधर, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में हमारा क्या होगा, मरमर साउंड, जब भी हम अस्कल्टेट करेंगे सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस को, वहां पे हमें मरमर साउंड देखने को मिलेगा। देन और कॉम्प्लिकेशन जब अराइज होगी तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जैसी कंडीशन भी अराइज हो जाएगी। ओके, ये यहाँ तक हमने पढ़ा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का, कि कौन कौन सी कंडीशन अराइज होती है जब पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। ओके।